देखिए आज आपको पी ब्लॉक के ट्रेंड्स बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको उसकी शॉर्टकट की बताएंगे जिससे विद इन अ सेकेंड आपसे क्वेश्चन निकले। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ढंग से समझिए। यहां लिख लो पी ब्लॉक एलिमेंट। MP and BPs। यहां लिख लो शॉर्टकट की। तो इसका फंडा ये है, समझिए इसे, कि सबसे पहले तो पी ब्लॉक में आपको मालूम ही है 13 से लेकर और 18 तक ये ग्रुप्स आती हैं। तो 13th ग्रुप में कौन आता है आपने पढ़ा ही। याद करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऐसे ही 14 में आ जाओ, क्या होता है याद करें, कहें सीता जी सुनो प्रभु, याद करने की ट्रिक है। 15 में कौन आता है, नाइट्रोजन फैमिली, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। याद करने का ट्रिक है, पहले भी बता चुके हैं। 16th में क्या आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद हो गया। 17th में हेलोजन फैमिली, क्या होती है हमें मालूम ही, आई बारात कुल्लड़ फूटा, आई बारात कुल्लड़ फूटा, और नीचे रेडियो एक्टिव एस्टेटाइन। और नोबेल गैस में 18th ग्रुप, इसमें क्या आता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ऊपर चाहो तो हीलियम ले। तो ये पूरा आपने पी ब्लॉक लिख डाला है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं ट्रेंड्स कैसे देखते हैं। तो देखो, नंबर 1 हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बीपी, फिर आपको मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। पहले हमें ये याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। दूसरा क्या बताया था, कहें सीता जी सुनो प्रभु। नेक्स्ट क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। चौथा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये क्या है, आई बारात कुल्लड़ फूटा, और लास्ट में एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है। इधर मालूम ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये हमें याद होना चाहिए कि भाई बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। तो मैं आपको 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, वो समझ लो। सबसे पहले 3-4 पॉइंट ये हैं, देखिए 3-4 पॉइंट जो हैं वो ये हैं। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट ऊपर लिख लिया, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो बोरॉन और कार्बन दिखाई दे रहा है, ये
अलग ट्रिक से काम करता है, और नाइट्रोजन से लेकर यहां तक ये वैन डर वाल फोर्स से काम करता है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसमें वैन डर वाल फोर्स काम करेगा। बस पहली ट्रिक तो यही है। आपको मालूम है नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब जानते हैं साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब इन दोनों में नीचे जाऊंगा साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बीपी कम होगा। तो नीचे जाने पे बीपी कम होता है, मतलब इन दोनों में ये सीक्वेंस काम करेगा। बीपी का ऑर्डर ये हो गया, और इनमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं। तो पहला पॉइंट लिख लें, इन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, ये वाली ट्रिक लिख लीजिएगा। When we move from top to bottom, size increases. Size बढ़ेगा, force of attraction decreases. It means BP also decreases. नीचे जाने पे BP कम होता जाता है। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो क्लियर है। बोरॉन और पहला पॉइंट लिख लो, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, है ना। क्या होता है आपको बता दिया है, बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमको मालूम ही है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये फार्मूला सब जानते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स कम होता जाएगा, साइज फोर्स के इनवर्सली। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, बीपी कम होता जा रहा है। तो ये हो गया ऑर्डर, लिख लीजिए। तो ऑर्डर क्या है यहां लिख दूं, नीचे जाने पे कम होता जा रहा है। सिमिलरली नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा, ये कम होता जा रहा। ठीक है, तो इसमें तो कोई परेशानी है ही। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की। ये ध्यान रख लेना, अभी मेल्टिंग उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में हम ट्रेंड समझ में आ गया, इन दोनों में ये वाला फंडा काम करता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो देखिए आगे क्या हो, नाइट्रोजन से लेके नियोन तक, यहां लिख लो नाइट्रोजन टू नोबल गैस, दैट इज 15 to 18 ग्रुप। अगर हम इसकी चर्चा करें, इसमें काम करता है वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो हेलोजन फैमिली और नोबल गैस है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। यहां लिख लो नो एक्सेप्शन इन हेलोजन एंड नोबल गैस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सिंपल बता सकते हो, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो आंसर नीचे जाने पे बीपी बढ़ रहा, आंसर ये हो। इन दोनों में कोई समस्या नहीं। एक्सेप्शन है एन और ओ, लिख लो, यहां लिख देता हूं। तो
एक्सेप्शन ध्यान रखना है हमें, किसमें रहता है एक्सेप्शन, यहां लिख लो, एक्सेप्शन है एन एंड ओ, इस फैमिली में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, याद रखने का तरीका है 4 5, बस ये पोजीशन जो है ये इंटरचेंज हो जाती है, बस ये याद रखना। देखो कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, तो बस 4 और 5 को इंटरचेंज कर दो बस, तो क्या हो जाएगा जरा बताएं, NPASBIS, इन दोनों को 4 और 5 को इंटरचेंज कर दो, 1 2 3 4 5, तो फंडा ये है कि 4 और 5 इंटरचेंज हो जाती है बस। अब लगना तो वही है, नीचे जाने पे क्या हो रहा था, साइज बढ़ रहा था, तो बीपी भी बढ़ रहा था, तो नीचे जाने पे बीपी बढ़ता है ना, लेकिन इसमें इंटरचेंज कर दिया बस, आंसर ये हो। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में इसको इंटरचेंज कर दो बस, कर दो इसको इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया बस। तो इसमें 3 लाइन याद रखें, पहला इन दोनों में काम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो साइज के इनवर्सली, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ये फंडा, ये काम करता है इन दोनों में। बाकियों में काम करता है वंडरवाल, जो साइज के डायरेक्टली, तो नीचे जाऊंगा साइज बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, मतलब इस चारों में नीचे जाने पे बीपी बढ़ता है, लेकिन इन दोनों में एक्सेप्शन होता है, 4th और 5th पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। ये है इसका पूरा जो निष्कर्ष निकाला गया है। मुझे लगता है आपको बीपी समझ में आ गया होगा, पूरा फैमिली का किस तरीके से ऑर्डर लिखते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में भी वही फंडा काम करता है जो अभी पढ़ा था, इन दोनों में वही फंडा है, नीचे जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम, क्योंकि ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, डायरेक्ट, जितना ज्यादा फोर्स होगा मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वही ट्रेंड है जो बीपी का था, आपने अभी देख लिया, यही ट्रेंड, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन इन चारों में क्या काम करता है, अभी देखा था आपने वंडरवाल, जो कि फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन इन चारों में एक्सेप्शन होता है। बीपी में इन दोनों में एक्सेप्शन था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इनके अंदर चारों में एक्सेप्शन है। तो क्या याद रखना है, देखिए इनमें तो कोई नहीं है, यही वाला, तो एक्सेप्शन ये है, याद रखने की ट्रिक है 3 5 4 5, 3 5 4 5, मतलब 15 में 3 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यहां आ जाएगा ये 3 और यहां आ जाएगा 5। फिर है 4 5, 1 2 3 4 5, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर 3 5, 3 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, और फिर 4 5, 4 और ये 3 5 थे, सॉरी ये 3 और 5, हाँ सही लिखा था एकदम, अब है 4 5, ये इंटरचेंज हो। तो ये याद रखो, ये एक्सेप्शन है इन चारों में, 3 5 ये इंटरचेंज कर दो, 4 5 ये इंटरचेंज कर दो, 3 5 ये इंटरचेंज कर दो, 4 5, बस आंसर है। ये हो गया ऑर्डर
नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा था, वान डर वाल फोर्स बढ़ रहा था, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे बढ़ रहा था। अब आंसर हो गया बस, नीचे जाने पे बढ़ रहा, ये लिख लो आप। तो याद ये रखना है कि बीपी में इन दोनों में एक्सेप्शन था, क्या? 4-5 को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में चारों में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है ये बस याद रख लो, इसमें 3-5, इसमें 4-5, इसमें 3-5, इसमें 4-5, और फंडा वही काम करेगा जो ऊपर लिखा हुआ है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और इन दोनों में काम करता है ये वाला, और इसमें कोई मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन भी नहीं। नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। लिख लीजिए।